हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं जितने भी मुहावरे या लोकोक्तियाँ आपको पढ़ाऊंगा वो सभी के सभी आपको याद करने हैं, जो आपको आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो इसमें बहुत कम कुछ समझना है और ज़्यादातर आपको याद करना है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। तो मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसके प्रयोग से वाक्य में विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। मतलब मुहावरा पूरा का पूरा एक वाक्य नहीं होता है, वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब एक वाक्य होगा और उसका कुछ पार्ट जो होगा वो मुहावरा होगा और कुछ पार्ट कुछ और हो सकता है। तो मुहावरा पूरा का पूरा वाक्य नहीं होता है, ये वाक्य का या फिर सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसके इस्तेमाल से जो हमारा वाक्य होता है वो रोचक या फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है, तो साधारण रूप से इसका अर्थ है कि अंगूठे को दिखाना, परंतु अगर इसको हम एक वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो इसका अर्थ एकदम अलग हो जाएगा। जैसे देने से साफ मुकर जाना। जैसे राम ने श्याम से 5 रुपए मांगे तो श्याम ने राम को अंगूठे दिखा दिए। यहाँ पे अंगूठे दिखाने का मतलब है कि श्याम ने राम को 5 रुपए देने से साफ मना कर दिया या देने से वो मुकर गया। तो अंगूठे दिखाने का नॉर्मल मतलब हुआ कि आप किसी को अंगूठा दिखाना, लेकिन अगर उसे किसी वाक्य में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका होता है कि देने से साफ मुकर जाने या फिर देने से मना कर देना। वहीं दूसरा है लोकोक्तियाँ। तो देखते हैं कि मुहावरे से लोकोक्तियाँ किस प्रकार अलग है। तो लोकोक्तियाँ या कहावतें, लोकोक्तियाँ को ही कहावतें कहते हैं। उन्हें कहते हैं जो पूरे वाक्य के समान होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मुहावरे जो होते हैं वाक्य नहीं होते, वो वाक्य या फिर सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, जबकि लोकोक्तियाँ या कहावतें पूरा का पूरा एक वाक्य होता है और साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हमने यहाँ देखा अंगूठे को दिखाना का साधारण अर्थ था अंगूठे को दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब, लेकिन उसका एक स्पेशल मीनिंग था, अलग सा मीनिंग था। तो इसी तरह इसका भी एक अलग सा मीनिंग होता है। तो जैसे देखते अंधों में काना राजा, एक ये सेंटेंस है या फिर वाक्य है जिसका विशेष अर्थ होता है मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा होना। तो ऐसे अंधों में काना राजा यह एक वाक्य ही है, ये वाक्यांश नहीं है, ये वाक्य है जिसका मतलब होता है मूर्खों में थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना। तो हम लोग कुछ मुहावरे देखते हैं, उसके बाद कुछ लोकोक्तियाँ देखेंगे और प्लीज़ आप उन्हें याद कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है या फिर आपको आगे भी काम आ सकता है। तो आप एक एक करके उन्हें याद कर लेना। तो मैं कुछ पहले मुहावरे और उसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मुहावरा है वो है अंग टूटना। अंग टूटना का मतलब होता है थकान का दर्द। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़कर उठता है और बोलता है कि मेरे अंग टूट रहे हैं, मतलब, या फिर मेरा पढ़ते पढ़ते अंग टूट गया, मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत थकान का दर्द हो रहा है। तो अंग टूटना का मतलब होता है थकान का दर्द। दूसरा है वो है अंग छूना। अंग छूना मतलब कसम खाना। तो एक वाक्य मैं बता रहा हूँ और उसमें देखेंगे कि कसम खाना कैसे होता है। राम ने अंग छू कर बोला कि वो अब गंदे काम या फिर गलत काम नहीं करेगा। तो राम ने कसम खाकर बोला कि वो अब गलत काम नहीं करेगा। अंटी मारना ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चाल चलना। अगला है अगर मगर करना, जिसका मतलब होता है टाल मटोल करना। जैसे टीचर ने किसी स्टूडेंट को बोला कि कल ये चैप्टर याद करके आना और वो स्टूडेंट याद करके नहीं आया, तो टीचर है या फिर शिक्षक है उसको डांटते हुए बोलता क्या अगर मगर करते रहते हो, जो काम देता हो वो तो करते नहीं हो। मतलब हो गया टीचर उनको कहना चाह रहा है कि क्या टाल मटोल करते रहते हो, कि जो काम देता हूँ उसे पूरा किया करो। तो अगर मगर करने का मतलब होता है टाल मटोल करना। वही होता है अंगारे बरसाना, जिसका मतलब होता है अत्यंत क्रोध से देखना। आंखों में गिरना मतलब सम्मान रहित हो जाना, मतलब बेइज्जत हो जाना। कोई कहता है कि तुम आज मेरी आंखों से गिर गए हो, मतलब इसका हो गया कि तुम आज मेरी नज़र में सम्मान से रहित हो गए, मतलब बेइज्जत हो गए हो, मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह गई है। उल्टी गंगा बहाना मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना, मतलब जो काम आपको दिया गया आपने वो नहीं किया, आपने उसका उल्टा काम कर दिया। जैसे आपको किसी ने दिया एक कप दिया कि कप लो और जाकर
कहीं रख दो और आपने क्या किया, उस कप को तोड़ दिया। वो बोल दिया, वो इंसान बोलेगा आपको कि ये क्या हमेशा उल्टी गंगा बहाते रहते हो, मतलब क्या तुम्हें जो बोलता वो काम तो करते नहीं हो, हमेशा उसका उल्टा काम करते रहते हो। तो उसी को कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। और ये हो गया एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का मतलब होता है सबको बराबर मानना, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक आंख से देख रहा हूँ। मतलब मैं प्रत्येक इंसान को एक आंख से देखता हूँ, मतलब मैं सभी इंसान को बराबर समझता हूँ। या फिर मैं किसी मतलब प्रत्येक धर्म को एक आंख से देखता हूँ, मतलब प्रत्येक धर्म को मैं बराबर मानता हूँ। अगला है एक और एक 11 होना, मतलब मेल में शक्ति होना। तो इसका मतलब हो जाता है एक और एक 11 होना, मतलब एक और एक को जोड़ने से ये क्या होता है, जो होता है मेल होता है, यूनिटी लोगों में बढ़ता है, मतलब एकता बढ़ता है, मतलब वही एकता में शक्ति आना। ये होता है कलेजा ठंडा होना, जिसका मतलब हो जाता है संतोष होना। जैसे आपकी माँ, अगर आप बाहर रहते हैं और बहुत दिनों बाद घर आते हैं तो आपकी माँ को आपको देखकर उनके कलेजे में ठंडा पड़ जाता है, मतलब उनको संतोष हो जाता है कि मेरा बेटा अब आ गया है। अगला है कलम तोड़ना। मुहावरा है ये कलम तोड़ना, जिसका मतलब होता है बहुत ही बढ़िया लिखना। तो मैं भी आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग कलम तोड़ कर लिखेंगे, मतलब बहुत ही बढ़िया लिखेंगे। ये होता है काम तमाम करना, मतलब होता है उसका मार देना। तो अब देखते होंगे क्या होता है पुरानी फिल्मों में, या फिर फिल्मों में क्या करते हैं, जो हीरो होता है वो गुंडों का काम तमाम कर देते हैं, मतलब उन्हें मार देते हैं। खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी उड़ाना। जैसे किसी इंसान का खिल्ली उड़ाना मतलब किसी इंसान का हंसी उड़ाना या फिर मजाक उड़ाना। खून खौलना का मतलब हो जाता है जोश में आना। जैसे अब मेरा खून खौल गया, अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, मतलब मुझ में अब जोश आ गया है और मैं अच्छे से पढ़ने जा रहा हूँ। गला फंसना मतलब बंधन में पड़ जाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब दबी हुई बातें फिर से उभारना। कभी कभी होता है कि इंसान है ना बहुत पुरानी बातें करने लगता है, तो लोग कहते हैं क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, कुछ नई बात बताओ ना, मतलब क्या पुरानी बातें सुना रहे हो, या फिर क्या पुरानी बातें सुनाकर पका रहे हो, कुछ नई बातें बताओ ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। घात लगाना मतलब होता है मौका ताकना। जैसे आप कभी कभी अखबार पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया, मतलब अपराधियों ने मौका देखकर हमला किया। चंपत होना मतलब भाग जाना। कोई चोर पैसे लेकर चंपत हो गया, मतलब चोर पैसे लेकर भाग गया। अगला है छाती ठोक कर कहना, मतलब दावे से कहना। तो मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे या मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। छप्पड़ फाड़ कर देना मतलब अचानक धन आ जाना। तो आपने कहावत सुना होगा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब अचानक से वो अमीर हो जाता है या उसके पास धन आ जाता है। जान को रोना मुहावरा है, जिसका मतलब होता है दुखी होकर कोसना। जूते से खबर लेना, जिसका मतलब होता है बुरी तरह मरम्मत करना। टांग अड़ाना मतलब इसका हो जाता है व्यर्थ में दखल देना। आपने सुना होगा कि अपना काम करना, टांग क्यों अड़ा रहा है, मतलब तुम अपना काम करो ना, टांग क्यों अड़ा रहे हो मेरे काम में। टस से मस ना होना मतलब हठ ना छोड़ना। कोई इंसान होता है बहुत जिद्दी होता है, उससे आप कितना भी कह दो कुछ, वो टस से मस नहीं होता है, मतलब वो हठ नहीं छोड़ता है अपना। तुत्ती बोलना मतलब प्रभाव जमाना। तो एक समय था जब सचिन क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की दुनिया में उसकी तूती बोलती थी, मतलब प्रभाव जमता था, वो बहुत ही फेमस था। 3-13 होना मतलब बिखर जाना। 3-13 मुहावरे का अर्थ होता है बिखर जाना। ये होता है दांत पिसना मतलब क्रोध करना। तो अगर आप किसी को मार देंगे और वो इंसान आपको नहीं मारता है लेकिन वो उस दांत पीस रहा होता है, उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या फिर वो क्रोध कर रहा होता है। दाल में कुछ काला होना। अगर आपने CID नामक सीरियल देखा होगा तो आपको याद होगा, वो जो होता है इंस्पेक्टर या फिर कोई CID का ऑफिसर होता है, बोलता है कि दया दाल में तो कुछ काला ज़रूर है, मतलब कुछ गड़बड़ ज़रूर है या कुछ भेद ज़रूर है या फिर कोई सेक्रेट ज़रूर है। तो ये होता है दाल में कुछ काला होना, मतलब कुछ भेद होना या फिर कुछ गड़बड़ होना। दाल न गलना का मतलब होता है सफल ना होना। कोई
इस तरह का एग्जाम्पल आप सोच लेना, या फिर मैं वही बता दे रहा कि राम ने श्याम को बहुत ही बेवकूफ़ बनाने का सोचा, लेकिन उसकी दाल न गली। मतलब वो राम ने बेवकूफ़ मतलब राम ने श्याम को बेवकूफ़ बनाना चाहा, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। अगला है धोती ढीली होना, मतलब घबरा जाना। नाको चने चबाना, मतलब बहुत तंग करना। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों के नाको चने चबा दिया था, मतलब बहुत तंग किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों को बहुत ही तंग किया था। अब एक एक करके कुछ लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें देख लेते हैं। हमने बहुत सारे मुहावरे देख लिए, अब कुछ लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। तो लोकोक्तियाँ अपने आप में एक पूरा का पूरा वाक्य होता है या सेंटेंस होता है, जिसके इस्तेमाल से एक बहुत ही अलग तरह का अर्थ निकलता है। जैसे पहला है अधजल गगड़ी छलकत जाए। इसका मतलब होता है कि डींग हाँकना। जो कम पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो अधजल गगड़ी छलकत जाए होता है, मतलब उसे नॉलेज कम होता है और वो बहुत ज़्यादा डींग हाँकता रहता है, मतलब अजीब तरह की बातें करेगा। मतलब नॉलेज कम होगा लेकिन बोलेगा ज़्यादा, उसी को कहते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए, मतलब डींग हाँकना। एक पंथ दो काज, मतलब एक काम से दूसरे काम का भी हो जाना। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल प्राप्त होना। कोई स्टूडेंट होता है जो मेहनत बहुत करता है लेकिन उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब वो बंदा मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उसे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगला हो जाता है घाट घाट का पानी पीना, मतलब संसार का अनुभव प्राप्त करना। आपके जो दादाजी होंगे उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होगा, मतलब उन्हें संसार का बहुत ज़्यादा ये होगा, एक्सपीरियंस होगा या फिर अनुभव होगा, उसी को कहते हैं घाट घाट का पानी पीना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से मन में जलन होना। जैसे राम को पास होते हुए देखकर श्याम के छाती पर सांप लौटने लगा। राम के पास होते ही श्याम की छाती पर सांप लौटने लगा, मतलब राम के पास होने पर श्याम ईर्ष्या से जलने लगा। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। जैसे उसने जैसा कर्म किया है उस हिसाब से ही उसे फल मिलेगा, उसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्मों के अनुसार फल मिलना। ये होता है डूबते को तिनके का सहारा। कठिनाई में थोड़ी सी सहायता से किसी का कल्याण हो जाना। दोनों हाथों में लड्डू, मतलब इसका होता है दोनों ओर से लाभ। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसने नवोदय का भी एग्ज़ाम दिया और सैनिक का भी एग्ज़ाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, क्या दोनों में हो गया, सैनिक में भी पास हो गया और नवोदय में भी पास हो गया, तो उसके तो दोनों हाथों में लड्डू है, मतलब उसको दोनों ओर से लाभ हो रहा है। वो सैनिक में भी जा सकता है और नवोदय में भी जा सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब दोनों ओर से लाभ हो। ये होता है नाच न जाने आंगन टेढ़, काम न जानना और बहाना बनाना। तो किसी को कह दो, मान लो कि कोई लड़का है मोहन, उसे कोई काम कर दो तो वो बोलेगा कि ये काम नहीं हो सकता और उसमें कोई मीन मेख निकाल देगा, तो कहेंगे कि तुम्हें नाचने तो आता नहीं है लेकिन आंगन टेढ़ा है, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़, तुम्हें वो काम करने आता ही नहीं और तुम बहाने बना रहे हो। अगला है नेकी कर कुएं में डाल, जिसका होता है उपकार कर उसे जताना नहीं चाहिए। मतलब आप किसी पे एहसान करते हैं तो ये मत बताइए कि मैंने तुम पे एक एहसान किया था, उसी को कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। मतलब नेकी कीजिए और नेकी करने के बाद उस बात को भूल जाइए, इस बात का उपकार मत जताइए कि आपने किसी पर एहसान कर दिया था। बिन सेवा मेवा नहीं, मतलब परिश्रम से ही अच्छा फल मिलता है। बिन सेवा मेवा नहीं, मतलब बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। इसका मतलब है कि परिश्रम से ही अच्छा फल मिलता है। अगला है मुंह में राम बगल में छुरी, जिसका मतलब होता है ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता। मतलब कोई आदमी होगा जो आपसे दिखाएगा कि वो आपका दोस्त है लेकिन मन में वो आपके लिए है ना दुश्मनी पाल के रखा रहता है, उसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। अगला है लोहे से लोहे कटवाना। लोहे से लोहे कटवाना का मतलब होता है शत्रु को शत्रु से नष्ट करवाना। अगला है सांच को आँच नहीं, मतलब सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। मतलब सांच को आँच काहे का, मतलब मैं जब सच्चा हूँ तो मुझे किस बात के लिए डरना, मतलब सच्चे मनुष्य को भय नहीं होता। अगला है होनहार विद्वान के होत चिकने पात, मतलब होनहार विद्वान होता है
उसका लक्षण है ना बचपन से ही दिख जाता है, उसी को कहते हैं होनहार बिरवान के चिकने पात। तो ये जो मैंने कुछ लोगों को उक्तियाँ आपको बताए हैं, आप उन्हें प्लीज़ याद कर लीजिएगा और उन मुहावरों को भी याद कर लीजिएगा। और मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या फिर हो सकता है कि आपको आगे भी ये काम दे। और ये चैप्टर यहीं तक है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को नवोदय, सैनिक, नेतरहाट या फिर सिमुलतला विद्यालय की तैयारी करनी हो, वो प्ले स्टोर से नवोदय नाम का ऐप डाउनलोड कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ आपको फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।